हेलो दोस्तों, ग्राम्य जीवन के डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में मैं मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक का अपना रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जिसके साथ अपनी उन गुड हैबिट्स के बारे में बात करूंगी जो मैंने अपनी मासी से सीखी हैं। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं जिनमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी, यानी कमियाँ। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। दूसरों में कमियां खोजते रहने से अच्छा है कि हर किसी की अच्छी आदतों को अपनाते जाएं, और कुछ समय बाद जब आप खुद का मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि आपकी बहुत सी बुरी आदतें पीछे छूट गई हैं और वो अच्छी आदतों में परिवर्तित हो चुकी हैं। दोस्तों, और आपको अलग ही खुशी का एहसास भी होगा। और यदि आप 3 से 6 साल के बच्चे की माँ हैं या फिर न्यू मॉमी हैं, तब तो सोने पे सुहागा, क्योंकि इस उम्र के बच्चे अपने माता पिता की आदतों को कॉपी करते हैं, यानी कि नकल करते हैं, और वैसे ही आदतों का प्रदर्शन करते हैं जैसे उनके माता पिता करते हैं। इसलिए अच्छा आचरण रखिए जिससे आपको अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए अलग से कोई मेहनत ना करनी पड़े। मैंने अपनी मासी से क्या सीखा, वो जानते हैं। दोस्तों, मैं लकी हूँ कि मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आज बात कर रही हूँ अपनी छोटी मासी की, जो बहुत हार्ड वर्किंग है और जॉब के साथ अपने घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालती हैं। वो फिजूल खर्ची व दिखावे के लिए पैसों की बर्बादी में तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती हैं। मैंने उनसे सेविंग्स कैसे की जाती है सीखा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हो, मनी सेविंग हो, या फिर समय का सही उपयोग हो। मैंने उन्हें कभी खाली बैठे हुए नहीं देखा है। और तो और वो बच्चों की पसंद की हर चीज को ऑनलाइन ऑर्डर करना या रेस्टोरेंट पे जाकर ही खिलाने में के लिए कभी उत्साहित नहीं रहती हैं। हाँ, कभी कभी जरूर खिलाती हैं, बट ज्यादा से ज्यादा चीजें वो घर पे स्वादिष्ट व शुद्ध बनाकर खिलाती हैं। और जब कभी बच्चों का बहुत मन होता है तो फिर वो किसी चीज का परहेज भी नहीं करती, बाहर भी खिलाने ले जाती हैं। छोटे मोटे कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन नहीं लगाती हैं वो भी, और मैं भी। ऐसे कपड़े हम डेली हाथ से ही धुल लिया करते हैं। हाँ, वीकली 1 डे मशीन लगाते हैं, यानी कि वॉशिंग मशीन में कपड़े हफ्ते में 1 दिन, यानी कि संडे को ही धुलते हैं हम लोग। ये भी मैंने मासी से ही सीखा है। वो स्पेशली कर्टेन, बेडशीट या फिर मौसा जी के कपड़ों के लिए ही वॉशिंग मशीन लगाती हैं। बाकी नॉर्मल डेज के कपड़े वो हाथों से ही धुल लेती है। इससे दो काम होते हैं। पहला, डेली आप वॉशिंग मशीन नहीं लगाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। दूसरी चीज, हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और जब हम लगातार काम करते रहते तो हमें आलस्य भी नहीं आता है। तो ये एक और अच्छी आदत थी जो मैंने उनसे सीखी है। दोस्तों, आपसे बातें करते हुए मैंने बहुत से अपने काम निपटा लिए हैं। अब यहाँ पे मैं कपड़े धुल रही हूँ और बीच बीच में अपनी डॉटर को भी देखती हूँ, मसाज देना या उसको नहलाना या उसके साथ खेलने जाना। मैं ये सारे काम कर रही हूँ साथ में, और जो मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है उसमें मैं घर के काम करती हूँ। तो एक तरफ बच्चे को संभालना, दूसरी तरफ काम भी करते जाना घर के, और कोई हेल्पर ना होना। हाँ, ये थोड़ा सा टफ तो होता है, लेकिन मुश्किल होने के साथ साथ इंजॉयबल भी है कि हाँ, हम जब लोगों हम को बात करें मल्टीटास्क की कपड़े तरह भी लेना चाहिए सुखाने कि के हाँ, लिए ये डाल कर देते सकते हैं, हैं, दोनों चीजों को साथ में यहाँ भी पे किया इस जा टाइम तक सकता धूप है। काफी अच्छी आ जाती है। बट गेट बंद रखना पड़ता है, वरना कमरा, मेरा रूम गर्म हो जाता है। बच्चे को मसाज दे दी थी, उसके बाद ऑयलिंग भी कर दी थी। सिर पे काफी सारा तेल लगाना चाहिए बच्चों के। मैं भी लगाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के सिर पे जितना अच्छा तेल लगाओगे उससे अच्छी एयर ग्रोथ होगी, और उसके सिर पे तेल लगाना सही भी रहता है। तो यहाँ पर अब मैं बच्चे को नहला भी दी हूँ। 5 मिनट के बाद जब नहलाती हूँ उसके 5 मिनट तक उसको खेलने देती हूँ। खेल रही होती है अकेले। और उसके कुछ देर बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि बेबी को कौन से कपड़े पहनाने हैं। कपड़े निकालते हैं, फिर उसकी मेकअप का सामान निकालते हैं, जैसे पाउडर होता है, काजल होता है, कंघा, क्रीम, बस ये सारी चीजें लेके उसको रेडी करना होता है। लगता है कि मैंने अपने बाबू को रेडी कर दिया है। वो खुश भी हो गई। हेलो, अब हम यहाँ पर उसके साथ कुछ टाइम खेलेंगे। हाँ, उसकी कंघी करने रह गई, चलिए कंघी कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए हाथ हिला हिला के खेलें। काजल लगवाने में मेरी बाबू बिल्कुल भी नहीं रोती है। काजल तो बहुत अच्छे से लगवाती है, ये देखिए। हाँ, छोटे बच्चों को काजल लगा देना चाहिए और
कहते हैं ना बच्चों के मत्थे पे छोटा सा काला टीका लगा दो जिससे नज़र नहीं लगती, बट मैं ऐसा टीका कान के पीछे या गले पे लगाना पसंद करती हूँ। और वैसे मेरी बाबू इतनी शैतान है, लोगों को पसंद कम आती है, तो नज़र कोई लगाएगा ही नहीं उसको तो, है ना बाबू? फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड